Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूएस। दोस्तों, आज के मौजू में हम यूएस कांग्रेस का हाउस, लोअर हाउस यानी जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये यूएस का लोअर हाउस है, अपर हाउस सेनेट है। ये यूएस का लेजिस्लेचर है जिसके बारे में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स फॉल इन कांग्रेस। तो कांग्रेस के ये दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। तो सेनेट को मोस्ट पावरफुल चैंबर कहा जाता है, इसके बरक्स हाउस ऑफ कॉमन लेस पावरफुल है। इसके 435 टोटल मेंबर्स हैं। ये पॉपुलेशन की बुनियाद पर मुंतखब होते हैं। किसी स्टेट से ज्यादा मेंबर मुंतखब होके आते हैं और किसी स्टेट से कम मेंबर मुंतखब होके आते हैं। इनकी जबकि हम कंडीशंस देखें, एक मेंबर कैसे मुंतखब हो सकता है, कौन सा मेंबर मुंतखब हो सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नंबर एक, जो मेंबर मुंतखब होना चाहता है वो यूएस सिटीज़न हो, बाय बर्थ सिटीज़न हो, फिर जिस स्टेट से मुंतखब होना चाहता हो उसका सिटीज़न हो, और ये कम अज़ कम 9 साल तक यूएस में रिहाइश पजीर रहा हो, और फिर इसकी मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर हो। मतलब 25 ईयर से जो अबव लोग हैं वो इस चैम्बर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। और फिर ऐसे मेंबर्स, इनका ताल्लुक किसी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से ना हो, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो कि अगर वो कांग्रेस में जाए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाए तो अपने बिजनेस को प्रमोट करे, तो ऐसा कोई सिलसिला ना हो। तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं ये 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं, तो ये सबसे कम टेन्योर है। आप देखें, 2 साल के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर मुंतखब होते हैं, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट और 6 साल के लिए सेनेट। तो सेनेट की जो मुद्दत वो सबसे ज्यादा है। इनका जो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन अगर हम देख लें तो हर 2 साल बाद जुफ्त ईयर हो, 2002, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये जुफ्त ईयर में ये इलेक्शंस होते हैं। जुफ्त ईयर का जो नवंबर का महीना, उसके पहले हफ्ते इलेक्शंस होते हैं और डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और 435 लोगों को अवाम मुंतखब करती है, और यूं ये मुंतखब होकर असेंबलीज में आते हैं और कानून साजी करते हैं। तो इनकी कानून साजी आप अगर देखें कि इनके टाइमिंग के लिहाज से और दूसरा एजेस के लिहाज से लेस इफेक्टिव होती है। मतलब इसका ज्यादा असर नहीं, ज्यादा असर जो है वो सेनेट का होता है। बाकी इन मेंबर्स को क्या मिलता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स को, इनको प्रोटेक्शन ऑफ सीट है, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, हाई ट्रीजन या टेररिज्म के अलावा जितने भी अगर जुराइम करें तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी भी पॉलिसी पे, हुकूमती पॉलिसी पे, किसी भी कानून साजी पे ये ओपनली बोल सकते हैं, हाउस में बोल सकते हैं, कोई भी इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। और फिर यूएस पोस्ट ऑफिस में इनकी जो जितनी भी पोस्ट होंगी, चाहे मुल्क में हो मुल्क से बाहर, जितनी मर्जी पोस्ट हों, ये सारी की सारी फ्री होंगी। इसके अलावा सैलरीज अलग है, मुख्तलिफ अलाउंसेस अलग हैं, पावर्स और अथॉरिटीज इनकी अलग है। फिर ये हाउस जो है इसे चेयर करेगा हाउस का स्पीकर, जो कि मेजॉरिटी पार्टी से जिसका ताल्लुक होगा। ये यूके की पार्लियामेंट की ये स्पीकर की तरह ये इंपार्शियल नहीं होगा, ये अपनी पार्टी की साइड लेता है, और ये जितनी भी हाउस की प्रोसीडिंग है उसे रन करता है, सारा सेशन रन करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और फिर इसकी अथॉरिटीज में है कि जो भी बिल यहाँ से पास होगा वो इसके सिग्नेचर से आगे सेनेट में जाएगा। और ये जितनी भी कमेटीज बनेगी, जो भी कानून साजी के लिए जो कमेटीज वगैरह बनती हैं, तो उन कमेटीज को डिटरमिन करेगा, उन कमेटीज को के मेंबर्स को मुंतखब करेगा, उनको कौन हेड करेगा। तो ये सारा जो है स्पीकर के पास ये इख्तियारात मौजूद है। फिर हम देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन।
आर्टिकल 1 ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स फॉल इन यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस में तमाम तरह की कानून साजी के इख्तियारात और पावर्स जो है वो मुर्तकज है। यूएस कांग्रेस जो है दो हिस्सों में पर मुश्तमिल है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही पावर्स हैं जो कि सेनेट की हैं, लेकिन फंक्शनली इसकी पावर्स जरा कम है। लेकिन ओवरऑल ये लेजिस्लेशन जिस तरह की भी कानून साजी, तमाम तरह की कानून साजी यहाँ पे होती है। सिर्फ फाइनेंशियल बिल जो है वो अगरचे यहाँ से इश्यू होते हैं, यहाँ से आगे जारी होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बिल्स जो हैं इनकी की हुई कानून साजी को सेनेट रिजेक्ट भी कर सकता है। और हर तरह की जो कानून साजी यहाँ से पास हुई है, अगर सेनेट चाहे तो उसमें रद्द-बदल कर सकता है। तो यहां पर अगर कानून साजी या बिलिंग प्रोसेस का हम तरीका देखें, यहां पर सेम यूएस बिलिंग प्रोसेस की तरह है कि यहां पर 3 रीडिंग्स होती हैं, कमेटी स्टेज होती है। फर्स्ट रीडिंग में नेम पढ़ा जाता है, सेकंड रीडिंग में मुकम्मल डिस्कशन होती है, थर्ड रीडिंग से पहले ये कमेटी स्टेज आती है। कमेटी में जाके वहां पर जो उसे टेक्निकली उसके तमाम मामला को देखा जाता है और थर्ड रीडिंग में जो है ये कानून पास होता है और यहां से स्पीकर के सिग्नेचर्स के साथ आगे सेनेट में जाता है। तो ये मुकम्मल बिलिंग प्रोसेस है। अब ये यूएस का जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये इसका मुकम्मल हमने फंक्शंस देखे, इनके मेंबर्स के बारे में देखा, हर तरह की चीजों के बारे में देखा। तो सिंपली अगर हम कह सकें तो ये यूएस का लेस इफेक्टिव चैम्बर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी पावर्स इसके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी ये लेस इफेक्टिव है। लेकिन ओवरऑल ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में और लेजिस्लेशन में, ओवरऑल यूएस लेजिस्लेशन में ये अपना रोल अदा करता आ रहा है और कर रहा है कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे जूनियर्स होते हैं। तो जूनियर्स मेंबर्स जो हैं, इसलिए इनकी कानून साजी उस लिहाज से अहमियत की हामिल नहीं जिस तरह से सेनेट की है। तो ये है वजह बुनियादी तौर पर